हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी स्वर्णा। सो गाइज, आज की वीडियो भी आप लोगों के रिक्वेस्टेड टॉपिक पे बनी है। आप लोगों ने काफ़ी दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें अपने मेडिकल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मेडिकल आफ्टर सिलेक्शन मेडिकल प्रोसेस क्या होता है, कैसा होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि आफ्टर सिलेक्शन इंडिगो कौन कौन से मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, आपको कौन कौन से टेस्ट देने पड़ते हैं। तो उसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको कंप्लीट पता चलेगा। अभी वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियोस डालूं आप सभी को नोटिफिकेशन मिले। सो गाइज, विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइज, आफ्टर सिलेक्शन जो मेडिकल होता है, ठीक है, मेडिकल टेस्ट जो होता है उसे हम कहते हैं प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप, जो इंडिगो कराती है, ठीक है। एंड उसका जो पूरा पेमेंट जो भी आपके टेस्ट होते हैं उसका पूरा पेमेंट इंडिगो खुद पे करती है। तो आप बस फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आपको अपना मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। आपको खुद से कुछ पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा कुछ इंडिगो खुद देखती है, ठीक है। तो मेरा जो मेडिकल टेस्ट था वो 1 सितंबर यानी कि 1 सितंबर को मेरा मेडिकल था। एंड मेडिकल के एक दिन पहले यानी कि 31 अगस्त को मुझे मेल आई थी इंडिगो की तरफ से कि मेरा प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप 1 सितंबर को होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका जब मेडिकल होगा उसके एक दिन पहले आपको या 2 दिन पहले आपको मेल आ जाएगी कि आपका मेडिकल ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो मेरा मेडिकल 1 सितंबर को था, तो मैं गई थी। मेडिकल मेरा कोलकाता में ही हुआ था। मुझे जो डेट मिली थी मेडिकल की वो 29 अगस्त की थी, ठीक है। बट मैंने अपने डेट को रीशेड्यूल करवाया था क्योंकि मैं चाहती थी कि लोकेशन चेंज करूं, बिकॉज मैंने अपना इंटरव्यू कोलकाता में दिया था और मुझे मेडिकल भी वो लोग कोलकाता में ही दे रहे थे। तो मैं सोची थी कि अपना लोकेशन चेंज करवा के धनबाद में करवा लूँ किसी हॉस्पिटल में, बट ऐसा नहीं होता है। वो जो आपको रिकमेंड करेंगे हॉस्पिटल, आपको उसी हॉस्पिटल में जाके अपना प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर्स होंगे वो इंडिगो के तरफ से डॉक्टर्स होंगे, तो वही लोग आपका चेकअप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वहाँ से शुरू करती हूँ, ठीक है। आपको मेल जब भेजा जाएगा तो आपको मेल में पहले ही ऐसा बता दिया जाएगा कि आपको 12 घंटे तक खाली पेट रहना है। मतलब आपको रात में डिनर करने के बाद जब तक आपका मेडिकल प्रोसेस शुरू नहीं हो जाता यानी कि सुबह तक आपको कुछ नहीं खाना है। 12 घंटे तक आपका पेट पूरा खाली होना चाहिए, ठीक है। आपको बस पानी पीना है, जितना ज़्यादा पानी पी सकते हो पानी पी लेना, ठीक है। क्योंकि आपका अल्ट्रासाउंड होगा, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड के लिए आपका पेट खाली होना चाहिए, उसमें खाना नहीं होना चाहिए। तो मैंने रात के 9 बजे अपना डिनर कर लिया था और उसके बाद मैं रात के 9 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाई थी। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पी रही थी, क्योंकि अल्ट्रासाउंड होने वाला था तो खाना तो मुझे खाना नहीं था, तो सिर्फ पानी पीना था, ठीक है। तो मैं बस पानी पी के थी रात के 9 डिनर करने के बाद, फिर मैंने कुछ नहीं खाया। तो 1 तारीख को जैसे मैं हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ पे कुछ देर मुझे बैठाया गया, कुछ एक फॉर्म होता है वो फिलअप करवाया गया। उसके बाद सबसे पहले मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, ठीक है। अल्ट्रासाउंड हुआ और उस अल्ट्रासाउंड से पहले आपको बहुत सारा पानी पीने को बोला जाएगा और आप वॉशरूम नहीं जा सकते जब तक आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हो जाता है। तो मेरा ब्लैडर पूरा फुल हो गया था, मुझे बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाना था, बट मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरा अल्ट्रासाउंड होने वाला था, इस वजह से। तो सबसे पहला जो आपका टेस्ट होता है वो आपका अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड होता है, उसके बाद आपका ये टेस्ट होने के बाद आपका यूरिन सैंपल लिया जाता है, ठीक है। तो ये 2 टेस्ट आप जब कंप्लीट कर लोगे उसके बाद जो 3rd टेस्ट होता है आपका, वो होता है आपका ब्लड टेस्ट, ठीक है। ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें आपका शुगर का टेस्ट वगैरह आपके ब्लड में से ही चेक कर लिया जाता है। तो पहला आपका अल्ट्रासाउंड, दूसरा आपका यूरिन सैंपल एंड तीसरा जो टेस्ट होता है वो आपका ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है। ब्लड टेस्ट होने के बाद जो चौथा आपका टेस्ट होता है वो एक्सरे होता है। आई नो यू गाइज माइट बी फीलिंग फ्राइटेंड कि इतने सारे टेस्ट होते हैं, बट हाँ, ये सारे टेस्ट आप सभी को देने पड़ेंगे जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपका एक्सरे होता है। एक्सरे में आपको सिंपली कुछ करना नहीं होता है, वहाँ मशीन होती है, आपको अपने दोनों हाथ ऐसे फोल्ड करके सिंपली जाके वहाँ पे खड़े होना होता है। कुछ भी आपको कुछ मेहनत नहीं लगता है, ठीक है। एक्सरे होने के बाद आपका जो 5वां टेस्ट होता है वो ईसीजी होता है, ठीक है। ईसीजी होता है, उसमें आप सभी, अगर आप लोग ने पहले ईसीजी करवाया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि क्या होता है ईसीजी। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता देती हूँ। ईसीजी एक इलेक्ट्रिकल टाइप टेस्ट होता है जिसमें आपका फुल बॉडी चेकअप होता है। आपको
आपके दोनों हाथ में ऐसे वो कुछ होते हैं चुंबक जैसा, उससे पहना दिया जाता है दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। उसके बाद कुछ उनका जब हम लोग मतलब एक चुंबक जैसा कुछ होता है वो आपके चेस्ट पे लगाया जाता है, स्टमक पे लगाया जाता है, वो चेक किया जाता है, फुल बॉडी चेकअप होता है ईसीजी में, ठीक है। तो ईसीजी होता है, 5वां आपका टेस्ट ईसीजी होता है, ठीक है। ये सारे टेस्ट जो आपको देने हैं, ये सारे टेस्ट आपके खाली पेट में होंगे, ठीक है। इन सारे टेस्ट में आप कुछ नहीं खा सकते हो, बस आप पानी पी सकते हो। ये 5 टेस्ट आप जब दे लोगे, मतलब ये 5 टेस्ट आपके जब हो जाएंगे, उसके बाद आपको जो वहाँ के डॉक्टर्स होंगे यहाँ के या फिर वहाँ के जो नर्स होंगे वो लोग आपको बोलेंगे कि आप जाके कुछ खा पी सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये सारे जो 5 टेस्ट होते हैं ये सारे खाली पेट के टेस्ट होते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड, यूरिन सैंपल, ब्लड टेस्ट, एक्सरे एंड ईसीजी, ये 5 टेस्ट होते हैं। उसके बाद आप आराम से जाके खा पी सकते हो। तो मेरे भी जब ये 5 टेस्ट हो गए थे तो मैंने भी बहुत सारा खाना खाया था, जूस वूस मैंने सब कुछ पी लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ब्लड लिया गया है तो बॉडी वीक हो जाती है थोड़ी। तो मैंने भी बहुत कुछ खाया, जूस वूस मैं पी ली थी पूरा अच्छे से। उसके बाद आपका और भी टेस्ट होता है, ठीक है, यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है, इसके बाद भी आपके और भी टेस्ट होते हैं। जैसे कि ये सारे टेस्ट देने के बाद इसके बाद मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया गया था कि ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल है या नहीं, तो ब्लड प्रेशर चेक होता है। उसके बाद फिर आपका हाइट और वेट चेक होता है, ठीक है। आई नो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी इंटरव्यू में तो बीएमआई चेक हो जाता है तो फिर दोबारा क्यों। तो गाइज आपका बीएमआई चेक मेडिकल टेस्ट में भी आपका बीएमआई चेक किया जाता है, आपका हाइट वेट एक्यूरेट है या नहीं ये देखने के लिए। तो उसके बाद आपका बीएमआई मतलब कि हाइट वेट चेक किया जाएगा, ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा। उसके बाद आपका आई टेस्ट होता है, ठीक है। आई नो आई टेस्ट में बहुत लोगों का कमेंट था कि आई टेस्ट का प्रोसेस मुझे बताइए, तो पूरा प्रोसेस अच्छे से बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा फिर, क्योंकि आप लोग फिर कमेंट करते हो कि आपने ये चीज़ें क्यों नहीं बताई। तो जब मैं बताती हूँ तो उसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आई टेस्ट का प्रोसेस ऐसा होता है ना कि आप जाओगे आई टेस्ट देने के लिए, अगर आपका लेंस लगा हुआ है तो डॉक्टर आपसे उस टाइम पूछेंगे कि आप लेंस यूज करते हो। सच बोलना, ऑनेस्ट रहना, ठीक है, झूठ मत बोलना कि हाँ मेरे आंखों में कोई पावर नहीं है, अगर है तो प्लीज ऑलवेज ट्राई टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो वो आपसे खुद पूछेंगे, डॉक्टर वो आपसे खुद पूछेंगे कि आपके आईज में पावर लगा है या फिर लेंस आप यूज करते हो। अगर आप यूज करते हो तो वहां पे बोल देना, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे कि आप अपना चश्मा लेकर के आए हो या नहीं। अगर आप अपना चश्मा खुद लेकर के आए हो तो आपको वो स्पेक्स लगाने के लिए बोलेंगे, एंड 6 मीटर के डिस्टेंस पे कुछ अल्फाबेट्स लगे होंगे, ABCD ऐसे कुछ अल्फाबेट्स लगे होंगे, आपको उन्हें रीड करने हैं, ठीक है। नॉर्मल सा आई टेस्ट होता है, कुछ ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। तो मैं चश्मा और लेंस दोनों यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब मैं स्पेक्टिकल्स यूज़ करती हूँ, बट मैं वहाँ लेकर के नहीं गई थी। तो मुझे डॉक्टर ने अपने खुद के जो पावर्स थे, स्पेक्टिकल्स वहाँ पे जो अवेलेबल थे लेंसेस, वो उन्होंने मुझे प्रोवाइड करवाया और वो मैंने पहन करके रीड किया, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने मेरा आई टेस्ट किया। उसके बाद फिर और भी कुछ प्रोसेस होते हैं, हमें कहा जाता है, एक मशीन होता है, हमें कहा जाता है कि उसके ऊपर हमें अपना जो ये है ये रखना है, उसके बाद चीक यहाँ पे रखना है, उसके बाद फिर वो टेस्ट करते हैं, फिर टॉर्च से भी वो आपके आई बॉल्स को चेक करते हैं, आपको रोटेट करने के लिए बोलेंगे। ये सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आई टेस्ट में, जो नॉर्मल आप आई चेकअप कराने जाते होगे तो जो चीज़ें आप वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हो सेम चीज़ें वहाँ पे भी आपसे पूछी जाएगी, कुछ डिफरेंट नहीं होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल बेसिक्स आपका आई टेस्ट होता है। एंड आई के लिए आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि लेंसेज आर ऑल्सो अलाउड एंड स्पेक्ट्स आर ऑल्सो अलाउड, ठीक है, दोनों चीज़ें अलाउड हैं। बस जब आप फ्लाइट ऑपरेट करोगे तब स्पेक्टिकल्स अलाउड नहीं है, तब आपको लेंस यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट के बाद आपकी हियरिंग पावर टेस्ट होती है, ठीक है, आपका ईयर टेस्ट होता है कि आपको साउंड सुनाई देता है या नहीं, आपका ईयर पावर कैसा है, ठीक है, वो टेस्ट होता है। तो आई टेस्ट के बाद मेरा ईयर टेस्ट हुआ। ईयर टेस्ट में क्या होता है कि हम जैसे कि आप लोग हेडफोन यूज करते हो ना, सिमिलरली आपको वो लोग एक हेडफोन देंगे, आपको वो पहनना है। एंड हेडफोन पहनने के बाद वो डॉक्टर जो होंगे वो कुछ बटन प्रेस करेंगे जिसमें से आपको टोन सुनाई देगी। पहले आपका राइट ईयर चेक होगा, उसके बाद आपका लेफ्ट ईयर चेक होगा। वो कुछ सायरन साउंड कुछ बजाएंगे और जैसे ही आपको साउंड सुनाई देगी वहां पे एक बटन होगा, वो आपको प्रेस करने को बोलेंगे। जैसे जैसे आपको साउंड आएगी आपको वो बटन प्रेस करना है। एंड वॉल्यूम जो है वो धीरे 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 बहुत कम होती जाती है, इससे आपका हियरिंग पावर चेक होता है, ठीक है। तो मेरी हियरिंग पावर काफ़ी अच्छी थी।
मतलब वो उन्होंने वॉल्यूम काफ़ी कम कर दिया था, बट स्टिल आई वॉज एबल टू हियर वट एवर ही वॉज डूइंग। तो मैं तब भी पढ़ पा रही, तब भी मैं सुन पा रही थी, ठीक है, तब भी मुझे सारी चीज़ें सुनाई दे रही थी। तो हियरिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फ्लाइट जब आप ऑपरेट करते हो तो बहुत सारे कुछ ऐसे साइरेंस होते हैं जो सुनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपकी हियरिंग पावर अच्छी है तो वो आप सुन सकते हो। तो ये होता है आपका हियरिंग टेस्ट, ठीक है। हियरिंग टेस्ट के बाद जो आपका टेस्ट होता है वो होता है आपका डेंटल चेकअप। आपकी टीथ चेकअप होती है। डेंटल चेकअप में क्या होता है कि वो बेसिकली कुछ लगाते हैं मशीन आपके टीथ में, एंड वो चेक करते हैं कि आपके दांतों में कहीं कीड़ा तो नहीं लगा है, आपके दांतों में मतलब ऐसे होता है ना कि कई लोगों के दांत ऐसे होते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क होता है, बीच बीच में गैप्स होते हैं, तो आपके दांत में गैप्स तो नहीं है, कैविटी तो नहीं है, कीड़ा तो नहीं लगा, ये सारी चीज़ें वो चेक करते हैं। एंड अगर आपके टीथ में इन सारी चीज़ों की अगर प्रॉब्लम है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, फिलिंग्स की प्रॉब्लम है तो वो फिलिंग्स करेंगे, स्कैलिंग की ज़रूरत है तो वो स्कैलिंग करेंगे, सारी चीज़ें वो आपको उसी वक्त बताएंगे कि हाँ आपकी टीथ में ये प्रॉब्लम है, आपको करा लेनी चाहिए। तो डॉक्टर्स आपको जो भी रिकमेंड करे, आप अगर आपकी टीथ में कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपको रिकमेंड करे तो प्लीज़ आप वो चीज़ें करवा लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी जॉब की बात है, आपकी करियर की बात है, तो उस चीज़ में सेक्रीफाइस मत कीजिएगा, ठीक है। तो यही सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। 5 जो टेस्ट मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में जो खाली पेट आपको देने हैं, उसके बाद मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है, हाइट वेट BMI चेकअप होता है, आई चेकअप होता है, उसके बाद हियरिंग चेकअप होता है, मतलब ईयर के चेकअप होते हैं, उसके बाद आपका डेंटल चेकअप होता है। तो ये आपके टोटल 10 टेस्ट होते हैं, 10 टेस्ट आपको देने पड़ते हैं, ठीक है, वहाँ पे। तो यही सारे टेस्ट होते हैं जो आफ्टर सिलेक्शन मेडिकल प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप में इंडिगो के तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है। एंड ये सारे टेस्ट जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है, इसमें आपके कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने जो भी आप लोगों का डाउट था कि मेडिकल प्रोसेस हमें बताइए आफ्टर सिलेक्शन कैसा होता है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू गाइज हैव एनी डाउट, please always feel free to text me on the comment section, okay? So always comment करने के लिए free feel कीजिएगा। And guys till then stay safe and stay healthy। मिलते हैं next वीडियो में, bye bye।